In this video, we will discuss about the gene interaction, duplicate gene action, complementary gene action, and supplementary gene action और interaction. प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा है कि जीन इंट्रैक्शन क्या होता है और उसको किस किस कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. हाइपोस्टैटिक जीन क्या होते हैं, एपिस्टैटिक जीन क्या होते हैं और टिपिकल डाई हाइब्रिड रेशियो पढ़ा है हमने विथ एग्जाम्पल. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डुप्लीकेट जीन एक्शन या इंट्रैक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन क्या होते हैं, उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं. तो हम एक डेफिनेशन देखते हैं कि जीन इंट्रैक्शन क्या है. जीन इंट्रैक्शन इज द फिनोमिना ऑफ टू और मोर जीन्स अफेक्टिंग द एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल कैरेक्टर. ओके, तो हम इसमें पढ़ेंगे डुप्लीकेट जीन एक्शन. डुप्लीकेट जीन एक्शन क्या होता है? इन डुप्लीकेट जीन एक्शन या इंट्रैक्शन, two completely dominant genes are produce same phenotype whether they are alone or together. ओके, तो डुप्लीकेट जीन एक्शन में क्या होता है, जब दो जीन्स के अगर कोई भी एक एलील डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो अपना डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा. और देखो, दोनों जीन्स के 4 एलील्स होंगे टोटल, दो जीन्स के. तो चारों में से अगर कोई भी एक एलील्स जो डोमिनेंट फॉर्म में अगर प्रेजेंट है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर या डोमिनेंट एलील अपने एक्सप्रेशन को शो करता है. द कॉन्ट्रास्टिंग फिनोटाइप इज प्रोड्यूस्ड व्हेन बोथ जीन्स इन होमोजाइगस रिसेसिव स्टेट. ओके, तो जब दोनों जीन्स के चारों एलील्स जो हैं रिसेसिव स्टेट में प्रेजेंट होंगे तभी वो जीन अपने कॉन्ट्रास्टिंग फिनोटाइप को एक्सप्रेस करेगा. राइट. डुप्लीकेट जीन एक्शन का रेशियो होता है F2 रेशियो 15:1 इंस्टेड ऑफ 9:3:3:1. जो 9:3:3:1 होता है एक टिपिकल डाईहाइब्रिड रेशियो होता है. उसकी जगह पे जो डुप्लीकेट जीन एक्शंस होते हैं वो 15:1 रेशियो शो करते हैं इन F2 जनरेशन. ओके, क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि इसमें जो दो जीन्स होते हैं उसमें से अगर दोनों जीन्स के कोई भी अगर एक एलील डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो अपने एक्सप्रेशन को शो करता है. राइट. इसका एग्जांपल है फ्लोटिंग हैबिट इन राइस. राइस में क्या होता है कि फ्लोटिंग हैबिट होती है. एक जीनोटाइप जो होता है नॉन फ्लोटिंग टाइप होता है और एक होता है फ्लोटिंग टाइप. तो उनके बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो जो F1 जनरेशन मिलती है वो मिलती है नॉन फ्लोटिंग टाइप. और जब F1 जनरेशन के भी सेल्फिंग या फिर सेम जीनोटाइप से क्रॉस कराया जाता है F1 जनरेशन को या F1 ऑफ स्प्रिंग्स को, तो F2 जनरेशन मिलती है. उसका रेशियो होता है 15:1, मीन्स 15 नॉन फ्लोटिंग जीनोटाइप और 1 फ्लोटिंग टाइप राइस होते हैं. तो हम एग्जाम्पल में देखते हैं. तो इसमें कौन कौन से पेरेंट्स यूज होंगे? नॉन फ्लोटिंग टाइप एंड फ्लोटिंग टाइप ऑफ जीनोटाइप ऑफ राइस. ओके, तो जब कैपिटल D स्मॉल W1 DW1 DW2 DW2 एंड स्मॉल DW1 DW1 DW2 DW2 जीनोटाइप्स के बीच क्रॉस कराया जाता है तो इसमें क्या गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है? फर्स्ट में होगा कैपिटल DW और कैपिटल DW2. सेकंड में होता है स्मॉल DW1 स्मॉल DW2. ओके, तो जो F1 जनरेशन हमको प्राप्त होती है वो होती है नॉन फ्लोटिंग टाइप. क्यों? क्योंकि उसमें दो डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है. पहले वाले जीन्स का भी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, दूसरे वाले जीन्स का भी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है. क्योंकि डुप्लीकेट जीन एक्शन ये कहता है कि अगर दोनों जीन्स के अगर कोई भी एक एलील अगर डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो अलग फिनोटिपिक एक्सप्रेशन शो करता है. राइट. जब F1 जनरेशन का उस सेम जीनोटाइप्स के बीच क्रॉस किया जाता है या सेल्फिंग की जाती है उन्हीं प्लांट्स के बीच में तो F2 जनरेशन प्राप्त होता है. तो F2 जनरेशन में हम ये देखते हैं कि दोनों जीन्स के अगर कोई भी एलील्स अगर एक भी एलील डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो एक्सप्रेशन शो करता है नॉन फ्लोटिंग टाइप. और जब दोनों जीन्स के जो एलील्स होते हैं वो रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो वो एक्सप्रेशन शो करता है फ्लोटिंग टाइप हैबिट. राइट. तो ये था, दिस इज द डुप्लीकेट जीन इंट्रैक्शन या जीन एक्शन. ओके, नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री जीन एक्शन, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन.
कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन क्या रेशियो शो करता है? 9:7 इंस्टेड ऑफ 9:3:3:1, जो टिपिकल एक डाईहाइब्रिड रेशियो होता है उससे अलग कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन रेशियो शो करता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन या जीन इंटरेक्शन क्या होता है? देखो, इफ बोथ जीन्स लोसाई have homozygous alleles and both of them produce identical phenotype in the F2 ratio become 9:7 instead of 9:3:3:1। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन क्या शो करता है? जब भी कोई एलिस जो है, अगर पहला दो जीन्स है जो कि किसी कैरेक्टर को गवर्न कर रहे हैं, तो उसमें दो जीन इन्वॉल्व है। अगर पहला वाला जो जीन है अगर वो डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो अलग एक्सप्रेशन शो करेगा, और अगर सेकंड वाला जो जीन है वो अगर डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो अलग एक्सप्रेशन शो करता है, राइट। अगर देखो, और दोनों जीन्स के अगर एक एक डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो वो वैसा ही फिनोटाइप शो करता है जो कि फर्स्ट वाला जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करता है। The production of one of the two phenotype of a trait requires the presence of dominant alleles of both of the gene controlling the controlling traits. Okay. Any one of the two genes or both homozygous recessive state में होता है, दोनों जिसके कोई भी जो है कैरेक्टर्स है, सॉरी एलिल्स हैं, अगर वो रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, दोनों में से कोई भी जीन्स होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में, तो वो एक अलग कॉन्ट्रास्टिंग फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं, राइट। इन सच केस द जीनोटाइप स्मॉल सी कैपिटल V कैपिटल P, स्मॉल सी कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल C स्मॉल p और स्मॉल p प्रोड्यूस वन फिनोटाइप। ओके, तो इस लाइन से आप समझ सकते हैं कि अगर दोनों जीन्स में से कोई भी अगर एक जीन्स होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो अपना अलग एक्सप्रेशन शो करेगा, और अगर दोनों जीन्स के अगर कोई भी एक एलील जो है डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो एक अपना अलग एक्सप्रेशन शो करता है। मीन्स दोनों जीन्स किसी कलर एक्सप्रेशन या फिनोटिपिक एक्सप्रेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर दोनों में से अगर कोई भी एक रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है होमोजाइगस तो वो अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं करता है। बोथ डोमिनेंट एलील व्हेन प्रेजेंट टुगेदर ईच अदर आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स एंड प्रोड्यूस अ डिफरेंट फिनोटाइप, राइट। दोनों जीन्स के एक एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होने चाहिए तब वो अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन स्वीट पी presence of gene capital C homozygous recessive C dominant for homozygous capital P and recessive homozygous small p in homozygous condition produce no color, means white, because expression of chromosome doesn't occur in homozygous condition, while expression of chromosome मीन्स जो कलर प्रोड्यूसिंग जो एजेंट है उसको क्रोमोजन ऑकर्स व्हेन दिस टू जीन्स प्रेजेंट इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। ओके, अगर दोनों जीन्स में से अगर कोई भी एक जीन है अगर वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है तो वो अपने आप के एक्सप्रेशन को शो नहीं करता है। अगर दोनों जीन्स के जो एलिल्स हैं वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है तभी वो अपने आप के एक्सप्रेशन को शो करता है, राइट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन या इंट्रैक्शन। इसमें हम डायग्राम में हम देख सकते हैं इस प्रोसेस में। इन स्वीट पी प्रेजेंस ऑफ जीन्स कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल P एंड स्मॉल p इन होमोजाइगस कंडीशन प्रोड्यूस नो कलर, ओके, बिकॉज एक्सप्रेशन ऑफ क्रोमोसोम डजंट ऑकर इन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, राइट। अगर कोई भी जीन होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है तो वो अपने आप के एक्सप्रेशन को शो नहीं करता है, राइट। दोनों जीन्स में से कोई भी जो डोमिनेंट एलील होंगे, तो जब क्रॉस किया जाता है कैपिटल C स्मॉल p और स्मॉल सी कैपिटल P, ओके, तो जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे?
फर्स्ट जीनोटाइप के होंगे कैपिटल सी के स्मॉल पी, और सेकंड के होंगे स्मॉल सी कैपिटल पी। वो F1 जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, मीन्स दोनों जीन्स के एक एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, तो वो अपने एक्सप्रेशन को शो करेगा। तो जो F1 जनरेशन के फ्लावर कलर होते हैं वो होते हैं पर्पल कलर के। जब F1 जनरेशन के भी सेल्फिंग या सेम जीनोटाइप के भी क्रॉस कराया जाता है तो F2 जनरेशन या रेशो हमको मिलती है। F2 रेशियो क्या होता है? इसका कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन का होता है 9:7। तो आप F2 जनरेशन के चेकर बोर्ड से आप देख सकते हैं कि जहाँ पर एक कैपिटल सी और कैपिटल पी प्रेजेंट है वो जीनोटाइप क्या प्रोड्यूस करता है? पर्पल कलर। और जो भी जीनोटाइप में चाहे वो सी हो या पी जीन्स हो, अगर दोनों में से कोई भी एक रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, रेसेसिव होमोजाइगस के फॉर्म में, तो वो जीनोटाइप प्रोड्यूस करता है वाइट कलर। ओके, दिस इज द इंट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जीन। ओके, नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री जीन एक्शन। सप्लीमेंट्री जीन एक्शन क्या होता है? In supplementary gene interaction, the dominant allele of one of the two genes governing a character produce phenotypic effect. Okay, इसका रेशियो होता है 9:3:3:4, मीन्स 9:3:4। ओके, इंस्टेड ऑफ 9:3:3:1। ओके, तो इसमें क्या होता है, एक जीन का जो डोमिनेंट एलील होता है वो अपने आप के फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को प्रोड्यूस करता है। दूसरा जीन्स का जो होता है जो कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है वो अपने आप को एक्सप्रेशन को शो नहीं करता है, राइट। तो जब दोनों जीन्स के डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होते हैं तो एक्सप्रेशन अलग होता है। जब पहले वाला जीन्स अपने डोमिनेंट होमोजाइगस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो वो अपने अलग एक्सप्रेशन को शो करता है, राइट। और जब दोनों जीन्स रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, रिसेसिव होमोजाइगस के फॉर्म में, तो वो अपने आप को अलग एक्सप्रेशन शो करते हैं। मीन्स जो सेकंड वाला जीन होता है वो अपने आप के एक्सप्रेशन को शो नहीं करता है, वो कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करता है, राइट। In supplementary gene interaction, the dominant allele of one of the two genes governing a character produce phenotypic effect। मतलब दोनों जीन्स के में से कोई जो एक जीन्स होता है वो अपने डोमिनेंट जो उसके डोमिनेंट एलील होते हैं वो अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करते हैं। However, dominant allele of the other gene does not produce a phenotypic effect on its own। ओके, अगर किसी जीनोटाइप में पहला वाला जो जीन है, एक जीन है वो अपने रिसेसिव फॉर्म में है और जो दूसरा जीन है वो अपने दोनों डोमिनेंट फॉर्म में है, तो क्या है, दूसरा जीन तो कोई भी अपने एक्सप्रेशन को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ओके, तो वो अपने आप के क्या कैरेक्टर प्रोड्यूस करता है? कोई भी एक्सप्रेशन को प्रोड्यूस नहीं करता है। बट व्हेन इट इज प्रेजेंट विद डोमिनेंट एलील ऑफ फर्स्ट जीन, इट मॉडिफाई द फिनोटिपिक इफेक्ट प्रोड्यूस बाय दैट जीन। ओके, अगर जो सेकंड वाला जीन होता है जो अपने आप को एक्सप्रेशन को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, अगर उसका डोमिनेंट एलील पहले वाले जीन्स के डोमिनेंट एलील के साथ आता है तो वो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को चेंज कर देता है। ओके, फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफ एल्यूरॉन का और ग्रेन कलर ऑफ इन मेज, सॉरी इसमें माइस लिखा हुआ है, एल्यूरॉन कलर या ग्रेन कलर इन मेज है। तो जब दो पेरेंट्स के बीच क्रॉस कराया जाता है जिनके जीनोटाइप होते हैं डोमिनेंट फॉर्म ऑफ एलील ऑफ आर जीन एंड डोमिनेंट होमोजाइगस एलील्स ऑफ पी जीन्स क्रॉसेस विथ स्मॉल आर स्मॉल पी, मतलब जो फ्लावर कलर में एल्यूरॉन कलर में पर्पल कलर प्रोड्यूस कर रहा है और वाइट कलर प्रोड्यूस कर रहा है, उनके बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन हमको मिलती है कैपिटल R कैपिटल P स्मॉल p, मीन्स दोनों जीन्स के एक एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है। तो जो सेकंड वाला जीन होता है वो पहले वाले जीन्स के एक्सप्रेशन को चेंज कर देता है और पर्पल कलर प्रोड्यूस करते हैं।
इसमें क्या होता है, दूसरे जीन्स का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है, लेकिन जब वो पहले वाले जीन्स के डोमिनेंट एलील्स के साथ प्रेजेंट होता है तो वो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को चेंज कर देता है। जब F1 जनरेशन में प्राप्त जीनोटाइप्स को सेल्फिंग या सेम जीनोटाइप्स के जीनोटाइप के साथ क्या कहते हैं, क्रॉस किया जाता है, तो क्या क्या गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, कैपिटल आर कैपिटल पी, कैपिटल आर स्मॉल पी, स्मॉल आर कैपिटल पी, स्मॉल आर स्मॉल पी। तो चेकर बोर्ड में आप देख सकते हैं जो F2 जनरेशन का रेशियो है वो क्या रेशियो शो करता है, 9:3:4। मीन्स 9 जीनोटाइप जो होते हैं वो पर्पल कलर प्रोड्यूस करते हैं। पर्पल कलर कब प्रोड्यूस करेंगे कि 9 ऐसे जीनोटाइप होंगे जिसमें दोनों जीन्स का एक एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होता है। तो वो क्या करते हैं, जो आर जीन्स है उसके एक्सप्रेशन को चेंज कर देते हैं और पर्पल कलर प्रोड्यूस करते हैं। 3 ऐसे जीनोटाइप है जिसमें कि केवल पहले जीन्स का एक या दो डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है और सेकंड वाले जीन है जो अपने रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो अपने आर जीन जो है अपने फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को शो करता है, वो करेगा प्रोड्यूस रेड कलर। और जो 4 जो जीनोटाइप्स हैं उसमें क्या होता है, पहला वाला जो जीन होता है वो अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं करता है क्योंकि वो रिसेसिव फॉर्म में होमोजाइगस के फॉर्म में प्रेजेंट है। लेकिन अगर उनमें सेकंड जीन का दोनों में से कोई एक एलील अगर डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं करता है। मीन्स सेकंड वाला जो जीन होता है वो अपने आप के एक्सप्रेशन को शो नहीं करता है और फ्लावर कलर जो दिखाई देता है वो देता है वाइट कलर। सो दिस इज द सप्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन। इसका F2 जनरेशन का रेशियो होता है 9:3:4 इंस्टेड ऑफ 9:3:3:1। जो एक टिपिकल डाई हाइब्रिड रेशियो होता है उसकी जगह पर जो सप्लीमेंट्री जीन एक्शन है वो अलग F2 जनरेशन का रेशियो शो करता है। ओके।